प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, और उसके अंदर बहुलक का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था। आगे आज अपन का जो टॉपिक है वो है बहुलक एवं वर्त अणु के अंदर अंतर। वैसे बहुलक एक प्रकार का वर्त अणु ही है, परंतु बहुलक और वर्त अणु के अंदर कोई मुख्य अंतर तो अपन नहीं कह सकते हैं, मुख्य अंतर तो नहीं है इसमें। परंतु यदि अपन किसी बात और करें कि बहुलक और वर्त अणु के अंदर जो अंतर है, बहुलक के अंदर कई प्रकार की जो भी एकलक इकाइयां होती हैं, उन समान एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है उसके अंदर? पुनरावृत्ति होती है। परंतु वर्त अणु होती है, उस वर्त अणु के अंदर समान एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर होता है। कई बार पूछा भी जा सकता है कि बहुलक और वर्त अणु के अंदर अंतर क्या होता है। अपन यदि बात की जाए कि सभी बहुलक, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? सभी बहुलक एक प्रकार के वर्त अणु होते हैं। सभी बहुलक एक प्रकार के क्या होते हैं? वर्त अणु हैं। अपन ये भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के बहुलक हैं वे सभी बहुलक एक प्रकार के वर्त अणु ही होते हैं। परंतु कल अपन ने जिसके बारे में बात की थी वो तो अपन हो गए थे। आज का ये टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर अपन पढ़ रहे हैं कि जो आपके पास में बहुलक था, आज अपन पढ़ रहे हैं बहुलक का क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुलक का जो वर्गीकरण होता है, वो बहुलक के वर्गीकरण के बारे में आज अपन बात करेंगे। वैसे अपन बहुलक के वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बहुलक का जो वर्गीकरण पढ़े हैं उसका कुछ ना कुछ आधार है। वो आधार है आपके पास में स्रोतों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। किसके आधार पर बात करते हैं? स्रोतों के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण के बारे में अपन बात करते हैं। यदि इसको इंग्लिश में यदि अपन बात करें तो लोग क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ सोर्सेज की बात करते हैं, जिसके अंदर पहला अपन पढ़ रहे हैं, ए पार्ट अपन जो पढ़ते हैं वो है आपके पास में प्राकृतिक बहुलक। कौन सा प्रकार का है अपन के पास में? प्राकृतिक बहुलक। दूसरा अपन के पास में है, और बी पार्ट वो है आपके पास में संश्लेषित बहुलक। कौन सा है आपके पास में? संश्लेषित बहुलक है आपके पास में। और तीसरा अपन के पास में वो है आपके पास में अर्ध संश्लेषित प्रकार। कौन सा है आपके पास में? अर्ध संश्लेषित प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे। यदि अपन इन दो तीनों को इंग्लिश के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन के पास में नेचुरल पॉलीमर, दूसरा आपके पास में सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा अपन के पास में है और वो है आपके पास में सेमी सिंथेसिस बहुलक पॉलीमर है आपके पास में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं वो है आपके पास में प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक के अंदर अपन यदि थोड़ा डिटेल से बात करें तो वे बहुलक जो अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो भी बहुलक है उसको अपन कौन से कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। जैसे अपन यदि बात करते हैं, सिंपल सा अपन यदि बात करते हैं, और उसका उदाहरण मैंने लिख दिया है आपके पास में, वो है आपके पास में कपास। कौन सा है आपके पास में? सिंथेटिक बहुलक के अंदर अपन के पास में आता है कपास। या अपन बात कर सकते हैं ऊन के बारे में, या अपन बात कर सकते हैं रबर के बारे में। बी पार्ट की यदि बात करूं तो आपके पास में संश्लेषित बहुलक, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। जैसा नाम से व्यतीत है, संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर्स जो अपन को प्रकृति से तो प्राप्त नहीं होते हैं, अपन इसको प्रयोगशाला के अंदर थोड़ा बहुत प्राकृतिक बहुलकों के अंदर सेगमेंट करते हैं, या इसको अपन मानव निर्मित बहुलक भी कह सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन बात करते हैं हमेशा और अपने दैनिक जीवन के अंदर ये काम आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी पॉलीथीन के बारे में, जिसको मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से समझाया था कि पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है, और मैंने पीवीसी के बारे में भी समझाया था। तीसरा यदि अपन बात कर देते हैं जिसको अपन कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक, या इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं सेमी सिंथेटिक बहुलक के बारे में भी कहते हैं। वे बहुलक जिसको मानव निर्मित या फिर अपन को प्रकृति से प्राप्त हुआ और प्रयोगशाला के अंदर इसको अपन ने थोड़ा बहुत इसको रूपांतरित किया गया था, उसको अपन अर्ध संश्लेषित कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आप पढ़ते हैं
वो है आपके पास में वल्केनिक अर्थ रबर के बारे में अपन बात करते हैं, या वल्केनिक अर्थ रबर जिसको अपन आगे और पढ़ेंगे ब्यूना एस ब्यूना एन के बारे में। दूसरा अपन बात करते हैं गन कॉटन। गन कॉटन एक प्रकार का आपके पास में सेलुलोज है। गन कॉटन आपके पास में एक प्रकार का क्या है, सेलुलोज है। और आपको सभी को ध्यान है कि सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये अपन इसको नहीं पचा सकते हैं, ये केवल जीव जंतु ही इनको क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। ध्यान रखना ये बात आपको। आगे अपन ने बात कर दी थी पहला आधार जो आपके पास में था